जय श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मास पारायण 10वां विश्राम आज पूरा हो रहा है, 11वां शुरू हो जाएगा। 9वां पारायण दूसरा विश्राम चल रहा है। बहुत सुंदर संवाद है प्यारे, सुने। आज के पाठ में सुने कि भगवान प्रभु श्री राम जी चारों भाइयों सहित जहाँ कुल देवता हैं कोहबर में जाते हैं। लाहकौर खिलाई जाती है माता पार्वती और सभी देवियां हैं। बहुत सुंदर संवाद है, चौपाई हिंदी सहित सुने। कल के पाठ में सुनाया कि चारों भाइयों का एक ही मंडप में विवाह संपन्न हुआ। आज आगे संवाद सुने, बहुत सुंदर संवाद है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो कथा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती जी को सुनाई थी, वही संवाद मुनि भारद्वाज जी को मुनि याज्ञवल्क्य जी सुना रहे हैं। प्यारे सुने, आप भी हमारे साथ पढ़ें। और चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों को, सभी प्यारे मित्रों, भक्तों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सभी सज्जनों को प्यारे, अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल पे पहली बार वीडियो देख रहे हैं, अच्छा लगे तो सपोर्ट जरूर करें। सुने, आनंद लें। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कल के संवाद में मुनि बोले, दूल्हा और दुल्हने परस्पर अपने अपने अनुरूप जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। जोड़ी को देखकर सकुचते हुए हृदय में हर्षित हो रहे हैं। सब लोग प्रसन्न होकर उनकी सुंदरता की सराहना करते हैं और देवगण फूल बरसा रहे हैं। सब सुंदरी दुल्हने सुंदर दूल्हों के साथ एक ही मंडप में ऐसी शोभा पा रही हैं मानो जीव के हृदय में चारों अवस्थाएं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, अपने चारों स्वामियों विश्व, तेजस्वी, प्राज्ञ और ब्रह्म सहित विराजमान हो। मुनि बोले, सब पुत्रों को बहू सहित देखकर अवधेश नरेश दशरथ जी ऐसे आनंदित हैं मानो वे राजाओं के शिरोमणि क्रियाओं, यज्ञ क्रिया, श्रद्धा क्रिया, योग क्रिया और ज्ञान क्रिया सहित चारों फल, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष पा गए हों। यहाँ तक संवाद कल के पाठ में, आगे सुने। जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, जसि रघुवीर ब्याह विधि बरनी, सकल कुंवर ब्याहे तेहि करने। कहीं न जाय कछु दाई जे भूरी, रहा कनक मणि मंडप पूरे। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी के विवाह की जैसी विधि वर्णन की गई, उसी के रीति से सब राजकुमार ब्याहे गए। दहेज की अधिकता कुछ कही नहीं जाती। सारा मंडप सोने और मणियों से भर गया। कंबल बसन विचित्र पटोरे, भांति भांति बहुमोल न थोरे। गजरथ तुरग दास अरुदासी, धेनु अलंकृत काम दुहासी। मुनि बोले, बहुत से कम्बल, वस्त्र और भांति भांति के विचित्र रेशमी कपड़े जो थोड़ी कीमत के न थे, अर्थात बहुत बहुमूल्य थे, तथा हाथी, रथ, घोड़े, दास दासियां और गहनों से सजी हुई कामधेनु सरीखे गाय, कामधेनु सरीखे गाय। वस्तु अनेक
करिया के मिले खा, कहीं न जाए जान जिन देखा। लोकपाल अवलोकी सियाने, लीन अवधपति सब सुख माने। बोले आदि अनेकों वस्तुएं हैं जिनकी गिनती कैसे की जाए, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जिन्होंने देखा है वही जानते हैं। उन्हें देखकर लोकपाल भी सिहा गए। अवधराज दशरथ जी ने सुख मानकर प्रसन्न चित्त से सब कुछ ग्रहण किया। दिन जांच कहे जो जे भावा, उबरा सो जनवा से आवा। तब कर जोरी जनक मृदुबानी, बोले सब बरात सन्माने। मुनि बोले उन्होंने वह दहेज का सामान याजकों को जो जिसे अच्छा लगा दे दिया। जो बच रहा वह जनवासे में चला आया। तब जनक जी हाथ जोड़कर सारी बारात का सम्मान करते हुए कोमल वाणी से बोले, देवी पूजे पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। सन्मानी सकल बरात आदर दान, विनय बढ़ाई के प्रमुदित महामुनि वृंद बांधे, पूजे प्रेम लड़ाई के। सिरुनाई देव मनाए सब सन कात कर, संपुट किए सुर साधु चाहत भाव सिंधु की, तो से जल अंजलि दिए। मुनि बोले जनक जी आदर दान विनय और बड़ाई के द्वारा सारी बारात का सम्मान कर राजा जनक ने महान आनंद के साथ प्रेम पूर्वक लड़ाकर लाड करके मुनियों के समूह की पूजा एवं वंदना की। सिर नवाकर देवताओं को मनाकर राजा हाथ जोड़कर सबसे कहने लगे कि देवता और साधु तो भाव ही चाहते हैं, वे प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन पूर्ण काम महान भावों को कोई कुछ देकर कैसे संतुष्ट कर सकता है? क्या एक अंजल जल देने से कहीं समुद्र संतुष्ट हो सकता है? कर जोरी जनक बहोरी, बांधु समेत कौशल राई सो। बोले मनोहर बयन सानि स्नेह, शील सुभाई सो। संबंध राजन रावरे, हम बड़े अब सब विधि भय। ये राज साज समाज सेवक, जानिबे बिनुगत लय। मुनि बोले फिर जनक जी भाई सहित हाथ जोड़कर कौशलाधीश दशरथ जी से स्नेहशील और सुंदर प्रेम में सान कर मनोहर वचन बोले, हे राजन, आपके साथ संबंध हो जाने से अब हम सब प्रकार से बड़े हो गए। इस राज पाट सहित हम दोनों को आप बिना दाम लिए हुए सेवक ही समझना। ये दारिका परिचारिका करि पाल भी, करुणा नहीं अपराध
साधु छलिबो बोली पठये बहुत होड़ी ठोकई पुनि भानुकुल भूषण सकल सन्मान निधि समधि किए कही जाति नहीं बिनती परस पर प्रेम परिपूर्ण ये। मुनि बोले, जनक जी कहते हैं हाथ जोड़कर इन लड़कियों को टहलने मानकर नई नई दया करके पालन कीजिएगा। मैंने बड़ी ढिठाई की कि आपको यहाँ बुला लिया, यहाँ बुला भेजा। दशरथ जी से जनक जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ढिठाई की जो आपको यहाँ बुला भेजा, अपराध क्षमा कीजिएगा। फिर सूर्य कुल के भूषण दशरथ जी ने समधि जनक जी को संपूर्ण सम्मान का निधि कर दिया। इतना सम्मान किया कि वे सम्मान के भंडार ही हो गए। उनकी परस्पर की विनय कही नहीं जाती। दोनों के हृदय प्रेम से परिपूर्ण है। वृंदार कांगन सुमन बरसहि राव जनवासे चले दुन्दुभि जय धुनि वेद धुनि नभ नगर कौतूहल भले तब सखी मंगल गान करत मुनीस आय सुपाई के दूल्हा दुल्हनी सहित सौंदर्य चली कोहबर न्याय के। मुनि बोले, देवतागण फूल बरसा रहे हैं, राजा जनवासे को चले, नगाड़े की ध्वनि जय ध्वनि और वेद की ध्वनि हो रही है। आकाश और नगर दोनों में खूब कौतूहल हो रहा है, आनंद छा रहा है। तब मुनीश्वर की आज्ञा पाकर सुंदरी सखियां मंगल गान करती हुई दुल्हनों सहित दूल्हों को लिवाकर कोहबर को चली। पुने पुनि रामये चितवसिय सकुचते मनु सकुचैन हरत मनोहर मीन छवि प्रेम पिया से नैन प्रेम पिया से नैन देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे। मुनि बोले, सीता जी बार बार श्री राम जी को देखती हैं और सकुचाती जाती हैं, पर उनका मन नहीं सकुचाता। प्रेम के प्यासे उनके नेत्र सुंदर मछलियों की छवि को हर रहे हैं। जय सिया राम जय जय सिया रामा जय सिया राम जय जय सिया रामा श्याम शरीर शोभाए सुहावन शोभा कोटि मनोज लजावन जावक जुत पद कमल सुहाए मुनि मन मधुप रहत दिन छाए। मुनि बोले, श्री रामचंद्र जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेवों को लजाने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती
हरति बाल रवि दामिनी ज्योति कल के कनिकटि सूत्र मनोहर बाहु विशाल विभूषण सुंदर। मुनि बोले, पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हरे लेती है। कमर में सुंदर किंकड़ी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पीत जनेऊ महाछवि देई कर मुद्रिका चोरी चितुले सोहत ब्याह साज सब साजे उर आयत उर भूषण राजे उर आयत उर भूषण राजे। मुनि बोले, पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए वे शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हैं। पियर ऊपर नाका खासोती दो आचरई लगे मणि मोती नयन कमल कल कुंडल काना बदन सकल सौंदर्य निधाना। मुनि बोले, पीला दुपट्टा काखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र हैं, कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भ्रकुटी मनोहर नासा भाल तिलको रुचिरता निवासा सोहत मोरु मनोहर माथे मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौहें और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर मोर माथे पर सो रहा है। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होई सुखारे गाथे महामणि मोर मंजुल अंग सब चित चोरही पुर नारी सुर सौंदरी भरही बिलो के सब तीन तोरही मणि बसन भूषण बारी आरती करही मंगल गावही सुर सुमन बरसहि सूत मागध बांधे सुजसु सुनावही। मुनि बोले, सुंदर मोर में बहुमूल्य मणियां गुथी हुई हैं। सभी अंग चित्त को चुराए लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं। उनकी बलैया ले रही हैं। नगर की स्त्रियां सब देव सुंदरियां दूल्हा को देखकर तिनका तोड़ रही हैं, उनकी बलैया ले रही हैं और मणि वस्त्र तथा आभूषण निछावर करके आरती उतार रही हैं और मंगल गान कर रही हैं। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुए से सुना रहे हैं। कोह बरहिया ने कुंवर कुंवरी सुहासिनी सुख पाई के अति प्रीति लौकिक रीति लागी करन मंगल गाई के ला गौरी गौरी सिखाव राम सन
सारद कहे रनिवास सुहास विलास रस बस जन्म को फल सब लहे जन्म को फल सब लहे। मुनि बोले सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुमारियों को गोबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी श्री रामचंद्र जी को लौकोर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। रनिवास हास विलास के आनंद में मगन है। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी को देख देख कर सभी का जन्म परम फल प्राप्त कर रहे हैं। सभी जन्म का परम फल प्राप्त कर रही हैं। निज पानी मनि महु देखी अति मूरति स्वरूप निधान की चालती न भुज बलि बिलोकनि बिरावय वस जानकी कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई कही जानहि अली बर कुंवर सुंदर सखी बर कुंवर सुंदर सकल सखी लवाए जनवास चली। मुनि बोले अपने हाथ के मणियों में सुंदर रूप के भंडार श्री रामचंद्र जी की परछाई देख रही हैं। यह देखकर जानकी जी दर्शन में वियोग होने के भय से बाहु रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय के हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियां ही जानती हैं। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियां जनवासे को लिवा चली। तेहि समय सुनिया से सजाता नगर नभ आनंद महा चिरुजियु चोरी चारु चार्यो मुदित मन सब ही कहा जोगेन्द्र सिद्ध मुनि सदेव विलोकी प्रभु दोन्दो बिहनी हर से चले हरसी बरसी चले हरसी बरसी प्रसोन निज निज लोक जय 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 भनी। मुनि बोले उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वादों की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियां चिरंजीवी हों। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर दुंदुभी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए वे अपने अपने लोक को चले। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम सहित बधोटिया कुंवर सब रामा तब आए पितु पास सिया रामा शोभा मंगल मोद भरी रामा उमग्यो जनु जनवास सिया रामा। मुनि बोले तब सब चारों कुमार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरकर जनवासा उमड़ पड़ा हो। देवी पूजे पद कमल तुम्हारे
सुर नर मुनि सब होए सुखारे। प्यारे, आगे का पाठ कल सुनाएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, कमेंट में जय श्री राम लिखें। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।